शनिवार को बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा शनिवार को बैगलेस सुरक्षित शनिवार यानी कि बैगलेस सैटरडे मनाया जाता है। हर शनिवार एक नया नवाचार यानी कि हर शनिवार को हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का जो शनिवार है इसका टॉपिक है शीतलहर से खतरे एवं इससे बचाव के बारे में जानकारी प्रदान करना। यानी कि शीतलहर क्या होता है, शीतलहर लग जाएगा तो आपकी क्या पहचान होती है और उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग हर शनिवार को एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शीतलहर के बारे में जानेंगे कि शीतलहर से जब हम लोग को अटैक कर जाएगा उसकी पहचान क्या होती है, उसकी लक्षण क्या होती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि शीतलहर जब भी आपको लगेगा तो आपको ज़्यादा ठंडा महसूस होगी, कंपन महसूस होगा, पैर हाथ में छिछुरन महसूस होगा, आपको जो है उल्टी या दस्त की शिकायत आएगी, सर दर्द देना शुरू कर देगा और उल्टी जिसको हम लोग वोमिटिंग कहते हैं और दस्त की भी शिकायत होगी। तो खास करके जब भी ऐसा आपको महसूस हो इस समय ठंडी के मौसम में तो आपको समझ जाना है कि हमको ठंडी लगी है और उससे जो संबंधित उपचार होता है जरूर उसको उपचार करना चाहिए। सबसे पहले ठंडी में आप लोग गर्म कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, इन वस्त्रों का। अगर घर से निकलते हैं तो आपको कान पर टोपी, सर पर टोपी, आपको ऊनी कपड़ा, पैर हाथ इत्यादि ढका रहना चाहिए। अगर आप घर में भी हैं तो कोशिश कीजिए कि ऊनी कपड़े पहने और खास करके इस ठंडी मौसम में शीतलहर के समय में बच्चे और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर घर में बच्चे बुजुर्ग हैं तो खास करके आप जरूरत के हिसाब से उसको जो है आग लगा के उसको ताप भी सकते हैं और गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। इस ठंडी मौसम में स्नान करने में भी आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए और आपको स्नान करने में भी गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। और जब भी इस तरह की शिकायत हो जाता है तो तुरंत उसको जो है आपको नजदीक के डॉक्टर की सलाह लेंगे, ठीक है। दूसरी बात आपको बता दें, इस ठंडी के शीतलहर में आपको विभिन्न प्रकार की सावधानियां बरतनी है। खास करके स्नान करते समय, क्योंकि इसी समय ठंडी मौसम में भी आपको स्किन डिजीज होने की भी संभावना ज़्यादा होती है। तो आपको स्नान भी करना है और आपको अपने शरीर को भी ध्यान देना है, साफ सुथरा भी रहना है। तो जब भी इस तरह की शिकायत होगा तो सबसे पहले आप जो है नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेंगे और खास करके क्योंकि आपको शीतलहर से बचाव होना है उससे पहले ही हम लोग सुरक्षित रहें। तो सबसे पहले क्या सावधानियां बरतनी है, इस समय आपको शीतलहर से बचने के लिए हमेशा गर्म कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। जब जरूरत हो अनावश्यक बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आपको घर से बाहर का काम है तभी बाहर निकलिए, अन्यथा बाहर ना निकले। दूसरी बात, बच्चे और बुजुर्ग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको हमेशा कान, पैर, हाथ ढक के रखना है और जब भी ऐसा महसूस हो कि आपको ठंडी महसूस हो रहा है तो खास करके इस समय खान पर विशेष ध्यान देना है। भोजन में पौष्टिक आहार भी लेना है। समझ में आ रहा है? इन सही बातों को आपको फॉलो करना है और खास करके अगर आपके घर में भी बच्चे बुजुर्ग हैं उसको भी आप लोग देखभाल करिएगा, ठीक है। और जब भी इस तरह का आपको महसूस हो कि हमको उल्टी हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है या हमको सर में दर्द है या थोड़ा कपकपी हो रहा है, हाथ पर छिछुरन हो रहा है, तो आपको महसूस हो जाना चाहिए कि आपको शीतलहर अटैक कर गया है। तुरंत जो है उससे संबंधित आपको तुरंत नजदीक के डॉक्टर से उपचार कराना चाहिए। दूसरी बात, समय से पहले ही आपको सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह शीतलहर का समय है, दिसंबर माह है और दिसंबर के लास्ट तक, क्योंकि ठंडी का जो मौसम है खास करके अपना बिहार क्षेत्र में दिसंबर लास्ट और जनवरी के फर्स्ट में ये 2 सप्ताह जो होते हैं खास करके शीतलहर ज़्यादा अटैक होता है।